everyone to Cricket Info by Akanksha Jha and welcome to my show Cricket Ki Baat Sabke Saath where we dive deep into the world of cricket from pitch to the pavilion. So today in my show, I'm delighted to invite Mr. Nayan Bhardwaj, who is professionally a leg spinner, but he gives coaching to both batsmen and bowler at Aster Cricket Academy, Greater Noida. He was the first student to get the sports scholarship from DPS Aligarh in 2010. In 2019, he was in probables from Arunachal Pradesh of state under 23 team. Also in 2022, he was in Ranji Trophy camp from Uttar Pradesh. He was appointed as a selector for CBSE Cricket National Boys 2025-26. He was also appointed as the selector for the CBSE East Zone Cricket Trials. So, sir, welcome to the show. Sure, we can start. So there are many questions going in my mind which I would like you to clarify and give your opinions regarding it. So my first question is as you are a professional leg spinner, so sir आपके हिसाब से like एक अच्छे leg spinner में क्या ऐसे मतलब गुण होने चाहिए like तो बेसिकली कांशा, अगर बीइंग अ क्रिकेटर बात करें तो एक सबसे अलग आर्ट है लेग स्पिन। ठीक है, बाकी सब बॉलर से जितने भी बॉलर्स होते हैं, आइदर इट्स मीडियम पेसर्स, ऑफ स्पिनर्स, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, लेग स्पिनर जो है एक बिल्कुल अलग आर्ट है। बिकॉज जो लेग स्पिनर्स होते हैं दे बोल विद देयर रिस्ट, बाकी सारे जितने भी फिंगर्स होते हैं दे आर फिंगर स्पिनर्स। सो इट्स क्वाइट इजी फॉर देम, बट बीइंग अ लेग स्पिनर इज अ वेरी डिफरेंट आर्ट। इसीलिए हम देखते हैं कि आजकल लेग स्पिनर्स की डिमांड आइदर इट्स डोमेस्टिक क्रिकेट और इट्स इंटरनेशनल क्रिकेट और आइदर इट्स आईपीएल बहुत ज्यादा है। आप जितनी भी टीम्स देखोगे आइदर आईपीएल में या इंटरनेशनल क्रिकेट में, सारी टीम्स एक लेग स्पिनर या एक रिस्ट स्पिनर अपने साथ खिलाती हैं टीम में, बिकॉज दे आर द गेम चेंजर्स इन ट्रू मीन्स। अगर इंडियन टीम में बात करें तो अभी कुछ टाइम पहले युजवेंद्र चहल एक रेगुलर मेंबर थे इंडियन क्रिकेट टीम के, उनके साथ थे कुलदीप यादव जो अभी भी टीम के साथ हैं। दे बोथ आर द रिस्ट स्पिनर्स एंड वी कैन सी के उन्होंने जो रिजल्ट्स दिए हैं टीम इंडिया के लिए, दोज आर extraordinary in my opinion. They are extraordinary, both of them. So being a leg spinner give you a credit के एक पॉइंट से जहां पे आपको लगता है कि टीम सरवाइव नहीं कर सकती, एक लेग स्पिनर या रिस्ट स्पिनर आपको वहां से भी मैच जिता के देते हैं। तो एक बहुत डिफरेंट आर्ट है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बट इट्स लाइक जब जिस दिन वो डिलीवर होता है, जिस दिन आप अपने फुल फ्लो में होते हो एज अ लेग स्पिनर, उस दिन बस आप ही होते हो। फिर यू सिंगल हैंडेडली कैन विन मैचेस फॉर योर टीम। सर आपका कौन सा फेवरेट लेग स्पिनर है लाइक इंडियन टीम से अभी लाइक If we talk about Indian cricket team, then obviously it's Yuzvendra Chahal, none other than that. But if I talk about all over the world, then the spin wizard Shane Warne. He's greatest of all. ओके सर सर लाइक मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज हुई थी ओडीआई सीरीज जिसमें हमने रोको का कमबैक देखा एंड सर हमने देखा कि लास्ट ओडीआई में उन लोगों ने इतना अच्छा मतलब परफॉर्म किया लाइक रोहित ने 100 बनाया एंड देन विराट आल्सो प्लेड वेरी वेल तो सर आपको क्या लगता है कि क्या वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे बिकॉज बहुत सारे रूमर्स चल रहे थे कि नहीं रिटायरमेंट लेंगे इस सीरीज के बाद रिटायरमेंट एंड ऑल दैट Being giving the prediction is not, but being a true Indian cricket team fan, मैं यही बोलूंगा कि उन लोगों को खेलना चाहिए। बहुत क्रिकेट बचा है दोनों के अंदर। आई कैन से कि हम लोग तो एटलीस्ट शायद कमेंट्स करने वाले भी नहीं बनते उनके ऊपर, बिकॉज व्हाट दे हैव गिवन टू द इंडियन क्रिकेट टीम एंड टू द इंडियन पीपल्स, जो हैप्पीनेस उन्होंने दी है या जो कुछ उन्होंने करा इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, दैट इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। अभी हमने देखा कि लास्ट जो अभी ऑस्ट्रेलिया से सीरीज थी, आफ्टर दैट रोहित शर्मा आईसीसी रैंकिंग्स में नंबर 1 पर है। या विराट कोहली इज इन टॉप 5 आईसीसी रैंकिंग्स। तो अगर वो अभी भी उस प्लेस को होल्ड कर रहे हैं, मींस दे स्टिल हैव दैट ईगरनेस एंड दैट हंगरनेस इन देम कि वो इंडियन क्रिकेट टीम को भी और भी बहुत सारी चीजें दे सकते हैं। 2023 was a heartbreak for us, but after that we have won the T20 World Cup, we have won the Champions Trophy. Now we want them
together to win the World Cup for the Indian peoples and for them too. It would be I guess the perfect farewell for them. होना चाहिए, टीम्स को भी सपोर्ट करना चाहिए, एंड आई वांट सेलेक्टर्स आल्सो टू सपोर्ट देम, बिकॉज अभी भी स्टार्टिंग के 2 मैचेस उन दोनों प्लेयर्स ने रन नहीं बनाए एंड द इंडियन क्रिकेट टीम कोलैप्स्ड, उस पॉइंट पे कोलैप्स करा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट. बट इन द थर्ड मैच व्हेन बोथ मेड द रन्स फॉर द टीम, we won the match single handedly. I guess we won it by 9 wickets. Yeah. तो अभी इसी से पता चलता है कि उन दोनों की इंपॉर्टेंस कितनी कितनी ज्यादा है हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के लिए. आई नो आपको यंगस्टर भी ग्रो करने हैं, उन्हें भी टाइम देना है, ताकि जब वो लोग जगह खाली करें, जब वो लोग जाएं टीम को छोड़ के, उनका जब रिटायरमेंट का टाइम पास आए, तो हमारे पास इतनी बेंच स्ट्रांग होनी चाहिए कि वी कैन प्ले कॉम्पिटिटिव क्रिकेट विद गुड टीम्स. बट उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि हम उन्हें साइडलाइन नहीं कर सकते. अभी बहुत कुछ है उन लोगों में अभी इंडियन क्रिकेट टीम को देने के लिए. सो आई विश एंड आई प्रे एंड आई एक्सपेक्ट कि वो लोग 27 वर्ल्ड कप खेलेंगे और दिस टाइम इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप. आई गेस इट इज इन ऑस्ट्रेलिया, सो इट्स टाइम टू गेट द पेबैक. I think it's in South चाहिए इस Africa. बार. I think it's in South Africa. Okay, if it's in South Africa also, but हाँ. this time we want that cup with us. So I Yeah. wish, मैं प्रे यही करता हूँ कि वो दोनों खेलें और तो इंडियन इस बात क्रिकेट पे टीम मैं को एक और जिताएं चीज इस ऐड बार. करूंगी कि लाइक रोहित और विराट खेलें, जरूर खेलें, बट क्या ये नहीं, मतलब हम सब चाहते हैं कि एज कैप्टन खेले रोहित. तो लाइक उस अभी तो कैप्टनसी से हटा दिया गया है, बट वी ऑलवेज वांट कि अगर रोहित कैप्टनसी करे तो बेटर है. तो आपका उस पे शुभमन क्या? गिल सॉरी सर. अभी रिसेंट में, हाँ. अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में रोहित शर्मा से कैप्टनशिप लेके शुभमन गिल को दी गई. ठीक है, यस. बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लोग के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस थे उससे रिलेटेड. शायद इंडियन क्रिकेट टीम के जो सेलेक्टर्स हैं वो देख रहे हैं कि एक न्यू कैप्टन को वो लोग ग्रो कर रहे हैं ताकि आगे जाके वो हेल्पफुल हो. बट बीइंग टाइम मुझे लगता था कि अभी रोहित शर्मा को कंटिन्यू करना चाहिए था एज अ कैप्टन, बिकॉज अभी लास्ट जो वो टूर्नामेंट खेले वो चैंपियंस ट्रॉफी थी, उसमें वो विनर हुए. तो बीइंग दैट मच सक्सेसफुल फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम, उन्हें अभी कंटिन्यू करना चाहिए था. अगर बात करें हम लोग क्रिकेट की, एंड आई हैव आल्सो प्लेड क्रिकेट फॉर 10 to 15 इयर्स. ठीक, तो ये प्रोसेस है, चलती है. आप टीम में चेंजेस लाते हैं, ठीक, प्लेयर्स चेंज होते हैं टीम में. सो इफ शुभमन गिल इज आल्सो डूइंग द कैप्टनशिप, यू कैन ऑलवेज सी के विराट कोहली और रोहित शर्मा आर हिज टू शोल्डर्स. अगर उसे कोई भी डाउट होता है, अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी देखा हमने कि अगर शुभमन गिल भी नहीं जा रहा ना, तो विराट कोहली या रोहित शर्मा खुद उसके पास जा रहे थे और बोल रहे थे कि ये चीज फील्ड इस तरीके से नहीं, इस तरीके से लगनी चाहिए. पुटिंग देयर हैंड्स ऑन द शोल्डर ऑफ शुभमन गिल, इट्स अ बिग बूस्ट फॉर हिम. अगर वो ऐसे सपोर्ट करेंगे कैप्टन को, तो आई गेस मुझे नहीं लगता कि टीम में कोई कंट्रोवर्सी होने वाली है या कुछ भी. वो सीनियर हैं, भैया बोलते हैं शुभमन गिल उन लोगों को, सो दे आर डूइंग अ गुड जॉब फॉर हिम आल्सो. बट हाँ, अगर रोहित शर्मा कैप्टन होते तो आई गेस वो थोड़ा सा इंडियन सिटीजन्स जितने भी हैं, जितने भी इंडियन टीम के सपोर्टर्स हैं, उनको वो चीज और बेटर लगती. बट इंडियन टीम के सपोर्टर्स आज भी उन्हीं के सपोर्टर्स हैं. ठीक है, आइदर रोहित शर्मा इज द कैप्टन और नॉट, वी वांट टू सी इंडियन टीम विनिंग, आइदर हुएवर द कैप्टन इज. यस सर, वो एक अलग ही इमोशन होता अगर रोहित शर्मा कैप्टन होते, बट होप सो कि अगर क्या पता वही कैप्टन हो लाइक 2027 के वर्ल्ड कप में. वी नेवर नो. हाँ, यू नेवर नो, हो सकता हाँ. है कि सेलेक्टर्स उन्हें फिर से एक और चांस दें वर्ल्ड कप के लिए. वी ऑल वांट इट, हम सब यही चाहते हैं रोहित शर्मा कैप्टन बने. लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट. यस सर. सर तो लाइक अब मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक जैसे जब प्लेयर्स लाइक अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, सो तो लाइक आप उन्हें कैसे लाइक मोटिवेट करते हैं लाइक? देखो, बीइंग अ क्रिकेटर, आपको कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जब आप लूज करते हैं, वो बेसिकली जब होता है जब आप ऑन कंटिन्यूअस मैचेस या कंटिन्यूअस प्रैक्टिस डेज में अपना बेस्ट नहीं दे पाते. ठीक, तो एक क्रिकेटर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं, तो उनके लिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है या उनको मोटिवेट करना है, अगर यंगस्टर्स जितने भी
आगे आ रहे हैं, खेल रहे हैं क्रिकेट, उनके लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि अपने बेसिक्स पे स्टक रहें। बेसिक मीन्स कि जो भी जब उन्होंने इनिशियल स्टेज पे क्रिकेट शुरू करा होगा, उनके कोचेज ने या उनके पेरेंट्स ने जो भी उन्हें गाइड कर रहे होंगे, उन्होंने बताया होगा कि हाउ टू गेट स्टार्ट, वो स्टार्ट किस तरीके से करा जाता है, जो नॉर्मल ड्रिल्स होती हैं वो कैसे करी जाती हैं, शेडोज कैसे करी जाती हैं। सो दैट इज द बेसिक डिसिप्लिन फॉर क्रिकेट। एंड मोटिवेशन कैन बी के जो कोच हैं जो भी उनको गाइड कर रहे हैं, वो उनसे बात करें। ठीक, कभी भी अगर जैसे मैच टाइम पे कोई बैट्समैन है रन नहीं बना पा रहा, या कोई बॉलर है हु इज कंसीडिंग मच मोर रन्स, तो उसे कभी भी डिग्रेड ना करें। ठीक है, कभी भी हार्श वर्ड्स उस पर यूज ना करें। आई नो गेम फ्लो होता है, गेम सिचुएशन होती है, आप हार्श हो जाते हो, लेकिन जब मैच खत्म हो, आप उस प्लेयर को जो आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहा है, उसको अलग से बुलाओ, उससे बात करो, उसे वो दिन याद करवाओ या वो स्पेल याद करवाओ जब उसने बहुत अच्छा करा था टीम के लिए। तो जब हम उसे ऐसी मेमोरीज देंगे या उसके कंधे पे हाथ रख के उससे बात करेंगे ना, दैट इज द बिगेस्ट बूस्ट फॉर दैट पर्सन, कि हाँ मेरा कोच मेरे कंधे पे हाथ डाल के बात कर रहा है, इसका मतलब आई एम अ प्लेयर जो टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो उसे वो मोटिवेशन जब मिलेगी, देन ही विल कम अप विद गुड नॉक्स और गुड बॉलिंग स्पेल्स। तो एक बॉल बीइंग अ कोच यही मैं बोलूंगा। मैं भी कोच हूँ, बहुत सारे अंडर 14 के बच्चे हैं मेरे, अंडर अंडर 16 के बच्चे हैं जिन्हें मैं सिखाता हूँ, पर्सनल ट्रेनिंग भी देता हूँ। तो मैं उनसे बस एक ही बोलता हूँ कि स्टक टू योर बेसिक्स। अगर आप बेसिक्स पे बने रहोगे तो आप किसी ना किसी पॉइंट, माइट भी पॉसिबल एक मैच गंदा जाए, 2 मैच गंदा जाए, बट अगर आपके बेसिस स्ट्रांग है तो आप कभी मात नहीं खाओगे, आप अच्छा करोगे। Yes, and hard work is also the key to success, we can say. Discipline is the most important thing. Yeah. You cannot go wide along without discipline. आप अगर डिसिप्लिन नहीं हो, आप टाइम से अगर ग्राउंड नहीं पहुंच रहे, आप जो अपना शेड्यूल बना के आए हो वो नहीं अटेम्प्ट कर रहे पूरे टाइम पे, ठीक, आप स्टक नहीं कर रहे उस चीज पे जो आप सोच रहे हो। इफ यू हैव द गोल टू रिप्रेजेंट इंडियन क्रिकेट टीम, देन यू मस्ट अचीव योर गोल्स ऑन डेली बेसिस। गोल हम सीधे इंडियन, अब ये क्या होता है, हम लोग क्या देखते हैं कि प्लेयर्स गोल तो बनाते हैं कि हाँ मुझे इंडियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करना है, लेकिन उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो चीज शायद उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनके माइंड में नहीं होती। तो अभी हमारा जो सेटअप होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ऑन डेली बेसिस आज का मेरा ये गोल है, मुझे ये अचीव करना है, नेक्स्ट डे का ये गोल है, ये अचीव करना है। अगर हम डेली बेसिस पे अपने गोल अचीव करेंगे तो जो अल्टीमेट टारगेट है हमारा, वी गोना अचीव दैट। जैसे आई थिंक कि आने वाले मतलब फ्यूचर जो प्लेयर्स हैं उन्हें ये बहुत अच्छी सीख मिलेगी आपके इस बात से। सर मेरा अगला सवाल ये आईपीएल 2026 के रिलेटेड है कि क्या एमएस धोनी खेलेंगे आईपीएल? आई गेस अभी एक दिन पहले ही सीएसके मैनेजमेंट ने इसका आंसर दे दिया है, एंड दे हैव सेड दैट धोनी इज प्लेइंग। दे या हैव बट ऑलरेडी सेड दैट। हाँ, बट उसके साथ साथ ये भी हो रहा है कि अब जडेजा का ट्रेड होगा एंड दैट आल्सो इज गोइंग ऑन, कि ट्रेड सोच रहे हाँ, हैं एंड संजू आई सैमसन का, गेस तो उस पे भी दिस क्या दिस व्यू इज है आपका? दिस इज ट्रेंडिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि जडेजा इज बीइंग ट्रेडेड alongside Samson. But being a supporter of CSK, I am literally a die-hard fan of CSK. Not because of Dhoni, because of Suresh Raina. He is my idol. He is my everything. I have started playing cricket because of Suresh Raina. So मुझे उनकी फील्डिंग बहुत पसंद थी। ठीक है, मुझे, मैं लेग स्पिनर हूँ लेकिन मुझे शेन वॉन से ज्यादा सुरेश रैना पसंद है। डोंट नो व्हाई, बट उनकी फील्डिंग देख के आई वाज लाइक के यार ऐसा प्लेयर बनना है मुझे। So I have been a supporter of CSK since starting, and I have seen Jadeja coming from Rajasthan Royals to CSK, growing alongside Ashwin, and then taking CSK to another heights without Ashwin there. तो जडेजा एक ऐसा कांस्टेंट प्लेयर रहे हैं सीएसके में, अदर देन धोनी एंड सुरेश रैना, जिन्होंने टीम को हमेशा अपलिफ्ट करा है। एंड व्हाट आई थिंक इस टाइम सैमसन को ट्रेड अगर करना भी है सीएसके को, बेसिकली मुझे लगता है कि अभी रिक्वायरमेंट नहीं है सैमसन की टीम में, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव 3 विकेट कीपर्स। एमएस धोनी अगर उन्होंने अपने आप को बोल दिया है कि मैं खेलने वाला हूँ, तो ऑब्वियस ही विल बी द विकेट कीपर। या इफ ही इज प्लेइंग फॉर 20 ओवर,
then obviously he's going to do the wicket keeping. He's not going to field. वो बात अलग है अगर वो ये सोच रहे हैं कि वो बस एज अ इम्पैक्ट प्लेयर खेलने वाला है आईपीएल में और बस बैटिंग करने आएंगे लास्ट के 5-6 ओवर, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग. बट इफ ही इज प्लानिंग टू प्ले ऑल द 40 overs, तो ऑब्वियस देन ही विल डू द विकेट कीपिंग. देन द सेकंड ऑप्शन इज उर्विल पटेल. या नए लास्ट ईयर के सेंसेशन है, उन्होंने 2-3 मैच खेले, काफी अच्छा करा उर्विल पटेल ने. ही इज ऑल्सो द विकेट कीपर फॉर सौराष्ट्र, his his state team. And another विकेट कीपर इज ऋतुराज गायकवाड़. वो अपनी स्टेट टीम के लिए विकेट कीपिंग करते हैं. तो मुझे नहीं लगता इस टाइम पे ट्रेडिंग में संजू सैमसन की इतनी रिक्वायरमेंट है इसके. तो बेसिकली एंड जडेजा इज असेट, आइदर इट्स बॉलिंग, इट्स फील्डिंग और इट्स बैटिंग. उन्होंने आपने देखा होगा 23 आईपीएल, द वे ही फिनिश्ड द आईपीएल ऑन द लास्ट बॉल ऑफ मोहित शर्मा. उन्होंने आईपीएल जिताया सीएसके को, 2 बॉल में 10 रन चाहिए थे. सो इट्स अ क्रूशियल स्टेज. वहां से उन्होंने मैच जिताया और ऐसे कितने सारे मैच जिताए उन्होंने सीएसके को. तो आई थिंक जडेजा शुड बी देयर इन सीएसके टीम. मैनेजमेंट शुड थिंक उन्हें ट्रेड के लिए नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है जो आपको 3-3 डिपार्टमेंट कंप्लीट टास्क करके दे रहा है. संजू इज अ गुड प्लेयर, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टिल धोनी इज प्लेइंग इन सीएसके, मुझे नहीं लगता संजू सैमसन को ट्रेड करना चाहिए उन्हें. यस सर. सो लेट्स होप कि लाइक जडेजा ट्रेड ना हो. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. सर माय नेक्स्ट I क्वेश्चन guess इज Jadeja is already sidelined. Jadeja had already said that I'm not coming for the trade. I will play या for CSK. यस यस सर. बट स्टिल द रूमर्स वाज गोइंग ऑन दैट नहीं चेन्नई अब ट्रेड कर रहे हैं. सर सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि He has अभी declined all those. यस सर. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज Yes. दैट कि लाइक अभी 2 नवंबर को वुमेन्स क्रिकेट में हिस्ट्री रचा गया है. लाइक इंडियन वुमेन ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता है, वो भी होम में, लाइक होम इसमें जीता है, होम वर्ल्ड कप में. एंड लाइक जो हमारा सपना टूटा था 2023 में, उसे पूरा 2025 में किया है. तो सर आपको लाइक आप उस पे क्या बोलना चाहेंगे? आप कैसे देखते हैं इस बड़ी जीत को? लाइक First of all, I would like to congratulate the Indian women's cricket team. ठीक है, they have achieved something which was demanding था इंडियन वुमेन्स टीम से, कि जब ये वर्ल्ड कप हमारे होम में हो रहा है तो हम लोग इसे जीते. बिकॉज जब मेंस का वर्ल्ड कप था, वी लॉस्ट द फाइनल. सो इट कैन बी सीन लाइक दैट के लास्ट फाइनल जो हमारे होम सॉइल पर हुआ वर्ल्ड कप का, वो हम हारे थे, बट द वुमेन्स हैव डन इट फॉर अस. But beyond this, so when in 2017 we lost the final of World Cup against England, that too from a winning position, we just needed 35 runs from 32 or 33 balls and with 6 wickets in hand in 2017. We lost that final. At that point of time, I became the fan of women's cricket team. कि हाँ, they have those guts that they are here to win. उसके बाद टीम से बहुत सारे रेवोल्यूशन है. मिताली राज, हम लोग बस 2-3 प्लेयर्स थे जब हम उस टाइम पे उन प्लेयर्स को जानते थे. हरप्रीत कौर, these were the 2-3 players which we know. But आज आई गेस पूरा इंडिया, जितनी भी वुमेन्स हैं जो खेली हैं वर्ल्ड कप, सब प्लेयर्स के नाम जानते हैं. सो दैट इज द बिगेस्ट बूस्ट. प्लस आईसीसी के जो इस टाइम प्रेजेंट के चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, उन्होंने उससे पहले वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, मिस्टर जयशाह. उन्होंने मेंस टीम और वुमेन्स की मैच की इक्वल करी. आई गेस इससे बड़ा बूस्ट नहीं हो सकता था कुछ भी, क्योंकि पहले रिकॉग्नाइज नहीं करते थे. आई हर्ड इंटरव्यू में Thaliras told that in 2003 World Cup or 5 World Cup, they got 1,000 rupees match fees for या each फॉर match. वन मैच. या 1,000 रुपए एक मैच के मिले थे for one match. तो उसमें and now they are getting 15 lakh rupees for one match. So you can see the kind of change they have brought, plus the kind of game they have brought. शेफाली वर्मा, जब उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई फाइनल में, ही लिटरली सेड कि जब भगवान ने मुझे यहाँ पर भेजा है, आई विल
give something else to the Indian cricket team. And she was the man of the match for the finals. Yes. Pratika Rawal पूरे टूर्नामेंट में हाईएस्ट रन गेट रहे, बट अनफॉर्चुनेट रहे कि वो इंजर्ड हो गए. वो भी ऐसे में जो कोई उसमें कुछ भी रिजल्ट आता, जो भी आता, कोई मायने नहीं रखता था. बट शी ऑल्सो स्टूड अप फॉर अस. देन स्मृति मांदना, हरमनप्रीत कौर, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल in different game we got a new hero. So overall it was fantastic for the Indian women's cricket team, for present time also, and for the upcoming generation also. You will see now more participation from the women's side. Parents will come up that yes, my girl will play, मुझे अपनी लड़की को क्रिकेट खिलाना है, मेरी हरमनप्रीत कौर जैसे खेलेगी या मेरी बेटी स्मृति मंदाना जैसे खेलेगी. अभी तक हम यही सुनते हैं कि मेरा बेटा विराट कोहली जैसा खेलेगा या रोहित शर्मा जैसा खेलेगा, सचिन तेंदुलकर जैसे खेलेगा, लेकिन अब हम सुनते हैं कि हाँ मेरी बेटी हरमनप्रीत कौर जैसी खेलेगी. सो एक ये चेंज आया है सबसे ज्यादा वुमेन्स क्रिकेट टीम में, एंड थैंक्स टू ऑल दोज लेडीज हु वॉन इट फॉर अस, एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस टू देम. तो लाइक आपकी नजर में इस जीत में सबसे बड़ा योगदान लाइक किसका रहा है? तो मेरा मानना यही है कि हर मैच में एक नया हमें विनर मिला. विनर इन द सेंस कि जिसने टीम के लिए बोला कि आज मैं टीम को जिता के दूंगी. अगर हम ओपनर से बात करें तो दोनों ओपनर्स प्रतिका रावल ने स्मृति मांदना, in each and every game they staged a good partnership for us. Then in the few match, from the starting, Harleen Deol played few good innings. After that, Jamima, when she was introduced in the team combination, so semi-final, we cannot forget the semi-final against Australia. The inning which she played, that inning was just marvelous. I guess I will rate that inning her at the top. वो पूरे वर्ल्ड कप की सबसे टॉप इनिंग, चेजिंग 330 इन अ क्रूशियल फाइनल सेमीफाइनल मैच, दैट टू अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. तो इट्स अ बिग थिंग. एंड आवर कैप्टन Preet Kaur also played few of innings in the middle order and handled the pressure. After Rita Ghosh, she is our talent. Rita Ghosh literally sixes like नो. आई गेस आई कैन नॉट इमेजिन कि हाँ एक लड़की आके मिडिल ऑर्डर में या डेथ ओवर्स में आके इस तरीके के स्लॉक कर सकती है. वो छक्के मुझे लगता है हार्दिक पांडे जैसे इंडियन क्रिकेट टीम के लिए हार्दिक पांडे करते हैं ना लास्ट में आके, उस तरीके से ऋचा घोष ने करा है. या उससे पहले बात करें तो जैसे MS धोनी करते थे इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, लास्ट में आके प्ले ब्लाइंडर्स कि 10 बॉल खेली या 15 बॉल खेली, 30-40 रन टीम को बना के दिए, और लास्ट में यही विनिंग का जो भी रेशियो रहता है यही रह जाता है, दैट शॉर्टेस्ट ऑफ इनिंग्स. फिर उसके बाद अगर बॉलिंग में बात करें, दीप्ति शर्मा प्रॉपर ऑलराउंडर, उन्होंने हमें बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करके दिया, बॉलिंग से भी. शी टुक 5 विकेट्स इन द फाइनल्स. कि अगर बात करनी हो एक ऐसी इनिंग की या एक ऐसी परफॉर्मेंस की जो बोल सकते हैं हम कि जिसने सबसे ज्यादा इफेक्ट करा, दैट 125 नॉट आउट वाज द पिक ऑफ द इनिंग्स इन द टूर्नामेंट. ओके सर. सो सर मेरा एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि इस वर्ल्ड कप विन के बाद आपको इंडिया के वुमेन क्रिकेट में लाइक क्या बदलाव देखने को देखते हैं आप? बेसिकली सबसे बड़ा बदलाव तो मैं ही देखना चाहता हूँ कि अब नंबर्स इंक्रीज हो चाहिए पार्टिसिपेंट के. अभी रिसेंटली few months back I was the selector for CBSC organized during the clusters. They have organized first time the cricket tournament also in the clusters. तो जब मैं पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिला मुझे, तो मैं चाहता हूँ गर्ल्स उन टूर्नामेंट्स में भी आए. प्लस मैं पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि no matter you are having a girl or a boy, if they are willing to play, let them play. क्या पता आपके घर से भी कोई हरमनप्रीत कौर या स्मृति मंदना बाहर आए और जो आके कल आके आपके और मूवमेंट्स, तो बेटर देन दैट कि कल आप प्राउडली सबके सामने बोलो कि हाँ ये मेरी बेटी है जो इंडियन टीम में खेल रही है, या ये मेरी बेटी है जो मेरी स्टेट के लिए खेल रही है. दिस इज द बिगेस्ट बूस्ट. तो मैं यही चाहूंगा, सारे पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है मेरी, आपकी बेटी अच्छा
नो मैटर इट्स क्रिकेट और एनीथिंग एल्स, अगर और कोई भी स्पोर्ट्स खेलती, लेट हर प्ले, खेलने दो उसे, बिकॉज इट्स टाइम फॉर देम, यू उन्हें खेलने दो। यस सर। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि सर आप आने वाले प्लेयर्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे जो क्रिकेट खेलने के लिए एकदम पैशनेट है। इन सिंपल वर्ड्स आई विल से दैट स्टिक टू योर डिसिप्लिन। सबसे मेन चीज या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन। अगर आप उससे जुड़े रहोगे, यू विल अचीव आइदर अर्ली और लेटर, बट यू विल अचीव योर गोल्स। डिसिप्लिन से कभी भी साइड लाइन नहीं करना, अपने गुड हैबिट्स को कभी भी साइड लाइन नहीं करना। रेस्पेक्ट योर सीनियर्स, रेस्पेक्ट योर ग्राउंड। ग्राउंड आप जितना टाइम ग्राउंड को दोगे, ग्राउंड उतना टाइम आपको देगा। सो मेन थिंग इज दैट, एंड आई वुड से कि आज के टाइम पे डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल फोन्स। आई एम नॉट सेइंग कि मोबाइल फोन्स बिल्कुल साइड में रख के ही क्रिकेट खेल सकते हो या कोई स्पोर्ट खेल सकते हो। मोस्ट ऑफ योर टाइम शुड नॉट बी देयर ऑन योर फोन्स। आपको ग्राउंड पे टाइम देना है, अपने गेम को टाइम देना है, अपनी स्किल्स को टाइम देना है। जितना टाइम आप उनको दोगे, यू विल गेट द रिवॉर्ड बैक, यू विल गेट पेड बैक। और जब स्पोर्ट्स आपको पे बैक करेगा, देन आप कितना भी फोन चलाओ, कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन टिल द टाइम यू आर गेटिंग दैट टू अचीव, जब तक आप अचीव नहीं कर लेते, मैं ये नहीं बोल रहा कि अचीव करने के बाद आपको अपनी मेहनत रोक देनी है। मेहनत उतनी रहेगी, लेकिन आपको टाइम मिला करेगा, तब आप फोन यूज करोगे तो आपको पता है कि आई हैव द बैक, मैं कुछ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेकिन टिल दैट डेट भूल जाओ कि मोबाइल फोन है, टिल दैट डेट भूल जाओ कि मेरे दोस्त यार हैं। ठीक है, टाइम देना जरूरी है, लेकिन द मेन फोकस शुड बी योर गेम, योर डिसिप्लिन, योर स्किल्स। आप उन पर फोकस करो। जब वो पे बैक करेगा, तो सब यार दोस्त सारे, जितने भी फैमिली मेंबर्स आपके साथ होंगे, और प्राउड मोमेंट होगा आपके भी, आपकी फैमिली के भी। सो बी consistent and be focused enough on your skills. Thank you so much, sir, for taking the time to speak with us today. It was an absolute pleasure hearing about your opinions, your vision, and the impact your academy is making in the world of cricket. So, thank you so much, sir, for coming. Thank you. It was my pleasure to be in this interview and sharing my views on different questions, whichever. And I just pray that all the best for your upcoming futures. Hope you are doing well, and you will do well in the upcoming future too. Thank you so much, sir. Okay, Aisha. Bye bye. Thank you, sir. Bye, sir. And to all my viewers, thank you for joining me. I will be back soon with another inspiring conversation. Until then, take care and goodbye.